Hello everybody, welcome to School of Word Power. My name is Amit Sengar and you are watching computer lecture number 7. Let's start the class. SkyDrive निम्न में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है? तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं। डेटा को इंटरनेट के जरिए सर्वर पर स्टोर करना, ये क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। अब यहाँ पर जो कंपनी इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। अगर बात करें स्काई ड्राइव, तो ये स्काई ड्राइव है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस है, जिसके अंतर्गत डेटा सर्वर पर स्टोर किया जा सकता है। कंपनी के द्वारा आपको कुछ स्पेस फ्री में प्रोवाइड होता है, वहाँ पर आप अपना डेटा सर्वर पर जाके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो आपको इसके लिए कंपनी को एडिशनल चार्जेस भी देने पड़ते हैं। उसके अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको एडिशनल स्पेस भी स्टोरेज के लिए मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी भाषा है? तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी भाषा है, तो वो कोबोल है। कोबोल इसलिए है क्योंकि कोबोल में कमांड और सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके ही होते हैं, और कोबोल का जो फुल फॉर्म है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। यहाँ पर इसके लिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉपी कमांड आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कहाँ सेव करता है? जब कभी भी आप किसी डॉक्यूमेंट से कोई टेक्स्ट कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो इंस्टेंट वो आप जाके कहीं पेस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए आप जहाँ पर पेस्ट करेंगे जाके उसको, और कॉपी या कट करने में दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस होता ही है। तो जैसे ही आप कॉपी या कट करते हैं उसी समय, ठीक उसी समय पर वो टेक्स्ट या ग्राफिक्स क्लिपबोर्ड पर जाके सेव हो जाता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपी कमांड आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कहाँ सेव करता है? तो वो कहाँ पर, जब तक कि पेस्ट नहीं हो रहा होता है तब तक वो कहाँ पर सेव रहता है? क्लिपबोर्ड पर। और उसके बाद भी वो क्लिपबोर्ड पर सेव बना रहता है पेस्ट करने के बाद भी। इससे भी आगे चलते हैं, सभी कंप्यूटर पर कौन सी लैंग्वेज अप्लाई होती है? जाहिर सी बात है सभी कंप्यूटर पर मशीन लैंग्वेज अप्लाई होती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट कंप्यूटरों के द्वारा समझी जाती है। अब मशीन लैंग्वेज की जो बात कर रहे हैं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से कोई भी कोड जो लिखा जाएगा वो मशीन कोड होगा। कौन सा कोड होगा? मशीन कोड होगा। और 0 और 1 जो नंबर होंगे वो बाइनरी नंबर कहलाएंगे। मशीन कोड को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ऑपरेशन कोड, एक होता है लोकेशन कोड। ऑपरेशन कोड कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है, जबकि लोकेशन कोड ये बताता है कि रिकॉर्ड कहाँ से रिट्रीव करना है और कहाँ पर रिकॉर्ड को फिर सेव करना है। तो यहाँ पर इसके लिए सी ऑप्शन राइट है। तो जब कभी भी आप कहीं देखिएगा कि 01 या 10 00 11 इस तरीके के कुछ अगर कोड कहीं दे रखे तो वो मशीन कोड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 01 नंबर क्या है? वो बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। फोर्ट्रान, अल्गोल और पैस्कल आदि लैंग्वेज को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? ये जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पर दे रखी हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये बोला गया है ये लैंग्वेज और इसके अलावा भी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनको सिखाने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो वो बेसिक लैंग्वेज, जो ऐसा मैंने नाम भी लिया है कि वो लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज होती है, ये इसलिए किसी भी बिगिनर प्रोग्रामर को सिखाई जाती है जो प्रोग्रामिंग में शुरुआत करते हैं, ताकि उसको प्रोग्रामिंग की मेथोडोलॉजी से अवेयर कराया जा सके। ये लैंग्वेज बहुत ही सरल होती है, इसलिए इसी लैंग्वेज को बिगिनिंग में किसी भी प्रोग्रामर को सिखाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। वेबसाइट विजिट करने पर जो पेज सबसे पहले ओपन होकर आता है उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर किसी वेबसाइट पर स्विच कर रहे हैं या वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो जो सबसे पहला पेज खुल के आएगा वो होम पेज कहलाता है। क्या पेज कहलाता है? होम पेज। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट है। टेक्निकली कभी कभी लोगों के मुंह से, जो लोग डेवलपर होते हैं, वो वर्ड यूज़ कर देते हैं मास्टर पेज। तो ये ध्यान रखिएगा, वो डेवलपर्स होते हैं वो मास्टर पेज वर्ड यूज़ कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसको होम पेज ही बोला जाता है। आप टिक होम पेज ही करें, मास्टर पेज टिक नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। जनरली आप कहीं कहीं ये बात आपने सुनी ज़रूर होगी, तो इसलिए, लेकिन प्रेफर आपको होम पेज करना है। तो इस तरीके से कंप्यूटर लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने जो क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।